कि LSM लिमिट स्टेट मेथड के रिगार्डिंग जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या हैं। प्रीवियस लेक्चर में कहाँ तक कंप्लीट हो गया था? IS 456 के अकॉर्डिंग आपके RCC के स्ट्रक्चर्स की फेल होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर ऑफ RCC स्ट्रक्चर्स एज पर IS 456। तो ये यहाँ तक प्रीवियस लेक्चर में कवर हो गया था। नेक्स्ट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग टू LSM इज फेलियर इज बेस्ड ऑन स्ट्रेन इन मटेरियल। आपका जो भी फेलियर होगा अकॉर्डिंग टू LSM वो किसके कारण होगा? मटेरियल में स्ट्रेन के कारण ही फेलियर होगा, और कोई अदर रीजन नहीं है इसका। ओके, नेक्स्ट है प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच इज ऑफ डिज़ाइन। इसमें एक प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच रहती है डिज़ाइनिंग करने की, वो आपको जब डिज़ाइनिंग करेंगे आगे लेक्चर्स में तो आपको पता लग जाएगा। ओके, इस पॉइंट को भी आप पेंडिंग में रखो। थर्ड पॉइंट इज सेफ्टी चेक्ड एट अल्टीमेट लोड वाइल सर्विसिबिलिटी इज चेक्ड एट सर्विस एंड वर्किंग लोड। ओके, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगेन आपको ये ध्यान रखना है। सेफ्टी आप कहाँ चेक करोगे? अल्टीमेट लोड के लिए सेफ्टी चेक करोगे। ओके, अल्टीमेट लोड मतलब जो फाइनल लोड है, उसके बाद में अगर आप थोड़ा सा भी लोड उस पर आएगा तो आपका स्ट्रक्चर फेल हो जाएगा। किसके कारण? स्ट्रेन इन मटेरियल के कारण। ओके, बट अगर आप सर्विसिबिलिटी या फिर एंड सर्विसिबिलिटी चेक्ड एट सर्विस एंड वर्किंग लोड, अगर आप सर्विसिबिलिटी के लिए चेक करते तो वो कहाँ पर करोगे? सर्विस लोड या फिर वर्किंग लोड के लिए चेक करोगे। ओके, सर्विस आपकी वर्किंग लोड सर्विस लोड के लिए देनी चाहिए, और जो सेफ्टी है वो आपकी अल्टीमेट लोड के लिए। ओके, इनको सीधे थ्योरी के फॉर्म में ध्यान रखना है। ओके, अगर आएगा तो असरेशन रीजन वाले क्वेश्चन आएंगे इनमें से। नेक्स्ट है LSM इज गिव्स स्मॉलर सेक्शन। आपका जो LSM से अगर आप कोई भी स्ट्रक्चर डिज़ाइन करोगे, देखो आप या तो LSM से डिज़ाइन करोगे या WSM की फॉर्म से डिज़ाइन करोगे। ओके, LSM से अगर आप कोई भी स्ट्रक्चर डिज़ाइन करोगे तो उसकी जो डायमेंशन है वो कम रहेगी, और WSM से करोगे तो उसकी जो डायमेंशन है वो ज़्यादा रहेगी। ओके, मतलब ये आपकी कम डायमेंशन का जो बीम है वही इतना लोड ले लेगा जितना आपका ये ज़्यादा डायमेंशन का लोड लेता। ओके, ऐसा किसके कारण होगा ऐसा? तो ऐसा अगर आप करोगे LSM में तो आपको यहाँ पर मोर अमाउंट ऑफ रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करनी पड़ेगी इसमें। ठीक है, रिगार्ड्स दिस, अगर आप आपके कंक्रीट के स्ट्रक्चर में ज़्यादा अमाउंट में रीइंफोर्समेंट अगर आपने प्रोवाइड कर दिया तो आप उसकी जो डायमेंशन है वो कम कर सकते हो। ओके, विद हेल्प ऑफ LSM। देखो, LSM गिव्स स्मॉलर सेक्शन डायमेंशन विद मोर अमाउंट ऑफ रीइंफोर्समेंट कंपेयर टू WSM। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज LSM इज इकोनॉमिकल देन WSM। आपका LSM रहता है वो इकोनॉमिकल रहता है, क्यों? क्योंकि इसकी जो कंक्रीट है वो कम अमाउंट में यूज होगी, क्योंकि सेक्शन छोटा हो जाएगा इसलिए। ओके, नेक्स्ट है डिजाइन लोड इन LSM इज अल्टीमेट लोड। अब देखो यहाँ पर अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वही है जो प्रीवियस लेक्चर में आ गया, उन्हीं को घुमा फिरा के अलग अलग लैंग्वेज में बोल रहा है। देखो, अगर आप डिजाइन लोड निकालोगे किसके लिए? LSM के लिए, तो वो होता है अल्टीमेट लोड। अल्टीमेट लोड को डिजाइन लोड लोगे किस में? LSM में। और जो अल्टीमेट लोड होगा वो होगा कितना? करेक्टरिस्टिक लोड मल्टीप्लाइड बाई सफिशिएंट पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ओके, व्हाइल करेक्टरिस्टिक लोड इज कंसिडर्ड एज डिजाइन लोड फॉर WSM। देखो इसको समझो, ये LSM है, ओके, WSM है। बाकी तो जब डिटेल से कंप्लीट हो जाएगा ना तो आप खुद ही समझ जाओगे, अभी तो क्या स्टार्टिंग है ना इसलिए थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा होगा। LSM है, LSM में अगर आप डिज़ाइन लोड लोगे, बात किसकी हो रही है? डिज़ाइन लोड की। डिज़ाइन लोड लेना है इसमें LSM में, और आपको WSM में भी क्या लेना है? डिज़ाइन लोड लेना है। ओके, अब LSM में आप डिज़ाइन लोड क्या लोगे? इसमें लोगे आप अल्टीमेट लोड। ओके, अल्टीमेट लोड को आपको डिजाइन लोड लेना पड़ेगा, और ये अल्टीमेट लोड होगा कितना? अल्टीमेट लोड होगा आपका करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, करेक्टरिस्टिक लोड, करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होता है करेक्टरिस्टिक लोड मल्टीप्लाइड बाई सफिशिएंट पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ओके, और WSM में अगर आप डिजाइन लोड लोगे तो वो आप लोगे इसमें भी करेक्टरिस्टिक लोड ही लोगे। ओके, अब इसमें भी आप, अच्छा, इसमें अल्टीमेट लोड लेते हैं और इसमें क्या लेंगे? करेक्टरिस्टिक लोड लेंगे। ओके, इसमें किसी भी पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ओरिजिनल करेक्टरिस्टिक लोड लेंगे। बट अगर आपको LSM में डिजाइन लोड लेना है तो उसको करेक्टरिस्टिक जो लोड रहेगा उसको आपको सफिशिएंट फैक्टर ऑफ सेफ्टी से मल्टीप्लाई करके अल्टीमेट लोड निकालेंगे, और अल्टीमेट लोड को डिजाइन लोड लेंगे। ओके, समझ आ गया? ये लास्ट पॉइंट बोल रहा है। ओके, देन नेक्स्ट टॉपिक, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स फॉर फ्लेक्सर।
देखो अब आपको एलएसएम में किसी भी स्ट्रक्चर को डिजाइन करने से पहले, किसी भी चीज़ की एनालिसिस करने से पहले कुछ अजम्पशंस हैं वो आपको मान के चलने पड़ेंगे अकॉर्डिंग टू IS 456। ओके, ये अजम्पशंस का कोई पीछे का रीज़न होगा कुछ भी। ओके, बहुत सारी थियोरीज, बहुत सारी प्रैक्टिकल्स परफॉर्म करके जो डाटा है उनके बेस पर ये अजम्पशंस बना दिए। इन अजम्पशन को हम मान के ही हमारे स्ट्रक्चर को एनालिसिस या फिर डिज़ाइन करते हैं स्ट्रक्चर की। ओके, इंपॉर्टेंट है सारे अजम्पशंस। ओके, जब अब आगे कभी भी स्ट्रक्चर को एनालिसिस या डिजाइन करेंगे तो सीधे हम यही चीज़ लेंगे जो अजम्पशंस में है। ओके, इंपॉर्टेंट है अजम्पशंस। फर्स्ट अजम्पशन है प्लेन सेक्शन रिमेन्स प्लेन आफ्टर बेंडिंग, इट मीन्स स्ट्रेन वेरिएशन ओवर क्रॉस सेक्शन इज लीनियर। देखो ये तो बहुत ही कॉमन अजम्पशन है जो आपको कहीं पर भी दिखने को मिल जाएगा सिविल इंजीनियरिंग में। ओके, हर एक सब्जेक्ट में किसी में भी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, RCC, स्टील, ओके, सब में ये तो कॉमन रहेगा कि आपका प्लेन सेक्शन रिमेन्स प्लेन आफ्टर एंड बिफोर बेंडिंग। ओके, आपका बिफोर बेंडिंग। ओके, जैसे देखो मान लो ये आपका स्ट्रक्चर है। ओके, ये आपका बीम है, इसके ऊपर आपने यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट लगाया, अप्लाई किया बेंडिंग मोमेंट। ओके, तो आपका स्ट्रक्चर समथिंग लाइक दिस। ओके, इस तरीके से हो गया। ओके, इस तरीके से हो गया आपका स्ट्रक्चर बेंडिंग मोमेंट अप्लाई करने से। तो देखो ये क्या कह रहा है, इसका मतलब क्या है कि आपका जो प्लेन सेक्शन है, देखो ये प्लेन सेक्शन है, ये भी प्लेन सेक्शन है। बिफोर बेंडिंग, जब आपने इसके ऊपर बेंडिंग अप्लाई नहीं करी है, ये बेंडिंग अप्लाई नहीं करी, उससे पहले ये प्लेन सेक्शन है वो रिमेन्स प्लेन आफ्टर बेंडिंग। अब आपने बेंडिंग अप्लाई कर दी इसके ऊपर, तो आपका ये सेक्शन, ये बीम है, वो इस तरीके से हो गया। तो ये जो प्लेन सेक्शन है वो यहाँ पर भी आकर के प्लेन रहेगा। हाँ, उसका जो प्लेन है वो चेंज रहेगा लेकिन रहेगा प्लेन ही। ओके, यहाँ पर बिल्कुल एक्स प्लेन है तो ये किसी एंगल पर चलेगा लेकिन रहेगा प्लेन ही। अब देखो अगर आपका ये प्लेन सेक्शन रिमेन्स प्लेन है तो जो आप स्ट्रेन प्रोफाइल इसकी ड्रॉ करोगे तो स्ट्रेन प्रोफाइल कैसे ड्रॉ करोगे, समथिंग लाइक, अब देखो यहाँ पर आप, उससे पहले एक चीज़ और देखो, यहाँ पर आप मोमेंट अप्लाई करोगे। ओके, तो ये बीम इस तरीके से घूमेगा। ओके, तो यहाँ पर तो क्या होगा, मैक्सिमम कंप्रेशन जनरेट हो जाएगा। ओके, क्योंकि ये इस तरीके से घूमेगा तो ये ऊपर वाली लेयर में तो कंप्रेशन जनरेट होगा और नीचे वाली लेयर में क्या होगा, टेंशन जनरेट होगा। ओके, और जो मिड में जो इसकी न्यूट्रल एक्सिस है उसके ऊपर ना तो कंप्रेशन होगा ना ही टेंशन होगा। ओके, मतलब मिड में तो स्ट्रेन प्रोफाइल जीरो रहेगी, ऊपर मैक्सिमम कंप्रेशन रहेगा और नीचे मैक्सिमम टेंशन रहेगी। तो इसका अगर आप स्ट्रेन प्रोफाइल ड्रॉ करो तो कैसे करोगे, मैक्सिमम कंप्रेशन एट अपर लेयर। ओके, देन लीनियरली इसकी डिक्रीज करेगी, मिड में जाकर के जीरो हो जाएगी क्योंकि मिड में न्यूट्रल एक्सिस है, न्यूट्रल एक्सिस पर ना तो कंप्रेशन है ना टेंशन है। ओके, एंड देन चलते चलते मैक्सिमम टेंशन आ जाएगी बॉटम के ऊपर क्योंकि बॉटम में मैक्सिमम टेंशन है। तो इसकी स्ट्रेन प्रोफाइल समथिंग लाइक दिस, इस तरीके से होती है। ऊपर का कंप्रेशन रहेगा, नीचे का टेंशन रहेगा, मिड में जीरो रहेगा। ओके, आ गई पॉइंट नंबर फर्स्ट, समझ आ गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अजम्पशन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, वो क्या है, मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेन इन कंक्रीट इज लिमिटेड टू 0.0035। आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, जो कंप्रेसिव स्ट्रेन है कंक्रीट की वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितनी लेनी है आपको, 0.0035। आपको कभी भी इसको क्रॉस नहीं करनी है। ओके, मतलब जो स्ट्रेन प्रोफाइल अगर आप बनाओगे, अभी बता दूंगा और आगे, स्ट्रेन प्रोफाइल बनाओगे जिसमें जो मैक्सिमम कंप्रेशन रहेगा ऊपर, ओके, वो आप कितना ले सकते हो, 0.0035। इससे ज़्यादा नहीं ले सकते, इससे आगे आप जाओगे नहीं। अगर इससे आप आगे जाओगे तो वो आपका स्ट्रक्चर फेल हो जाएगा। ओके, ना तो सर्विस अच्छी देगा ना ड्यूरेबिलिटी अच्छी देगा, वो बिल्कुल ही फेल हो जाएगा वहाँ से। इसलिए सेकंड जो अजम्पशन है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेन इन कंक्रीट इज लिमिटेड टू 0.0035। अब बाद में जब चलेंगे तो मैं सीधा 0.0035 वहाँ पर बताऊंगा, तो ये नहीं सोचना है कि ये कहाँ से आया। ओके, ये अजम्पशन है। नेक्स्ट अजम्पशन इज स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम ऑफ कंक्रीट इज एज शोन गिवन बिलो। देखो यहाँ पर नॉर्मल चीज़ समझनी है आपको, वही है जो ऊपर वाले नोट में है, उसी चीज़ को बता रखा है। देखो ये जो एक्चुअल जो स्ट्रेन स्ट्रेस ग्राफ होगा वो किस तरीके से होगा, इस तरीके से मैंने आपको पहले ही बताया कंक्रीट का। ओके, इसकी जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ आएगी आपकी वो कहाँ पर आएगी, 0.002 पर आएगी। ओके, अल्टीमेट जो स्ट्रेस आएगा वो उसका कहाँ पर आएगा, 0.002 स्ट्रेन के ऊपर आएगा। ओके, जो ग्राफ रहेगा वो नॉन लीनियर रहेगा।
ठीक है। अब थोड़ा इसको डिटेल्ड फॉर्म में अगर देखें तो क्या करेंगे, वही स्ट्रेस स्ट्रेन आपका डायग्राम रहेगा। ओके, स्ट्रेस स्ट्रेन प्रोफाइल रहेगी। इसमें अगर आप ड्रॉ करना चाहो तो पहले ये ग्राफ रहेगा जो कि डिजाइन कर्व है। ओके, देन उसके बाद में आएगा करेक्टरिस्टिक कर्व फॉर कंक्रीट एंड देन लास्ट है क्यूब के लिए। ओके, अब देखो धीरे धीरे क्या हो रहा है कि इसकी स्ट्रेंथ स्ट्रेस इंक्रीज होता जाए। अगर आप इसको कंक्रीट तो नॉर्मल डिजाइन के लिए आप सबसे कम लोगे, ओके, सबसे कम ग्राफ है। उसके बाद में करेक्टरिस्टिक के लिए लोगे तो करेक्टरिस्टिक के लिए थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, क्योंकि आपके 5% से कम 5% से ज़्यादा तो उस लिमिट को क्रॉस नहीं करेंगे। ओके, तो करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ थोड़ी इंक्रीज हो गई। अगर आप उसी कंक्रीट को क्यूब्स की फॉर्म में रख करके उसकी स्ट्रेंथ चेक करोगे तो उसकी स्ट्रेंथ थोड़ी और बढ़ जाएगी। ओके, मैंने आपको बता रखा कि क्यूब में अगर आप उसको कंप्रेस करके उसकी स्ट्रेंथ चेक करोगे तो कंक्रीट की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। तो क्यूब्स के लिए बात करें तो आपकी स्ट्रेंथ थोड़ी और इंक्रीज हो गई। ओके, जो शेप रहेगा वो पैराबोला टाइप रहेगा, नॉन लीनियर रहेगा। ओके, आइडियलाइज्ड है। अब देखो फाइनल बात मैंने भी आपको क्या बताया है कि आपकी जो मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होगी, कंप्रेसिव स्ट्रेन सॉरी, ओके, कंक्रीट के लिए मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेन कितना होगा 0.0035। तो ये जो भी स्ट्रक्चर रहेंगे आप कितनी ही स्ट्रेंथ ज़्यादा आ जाए, बट ये जा करके कहाँ पर मैक्सिमम आपको कितनी लेनी है 0.0035। ओके, अल्टीमेट जो स्ट्रेंथ मिलेगी इसकी वो कहाँ पर मिलेगी, मैक्सिमम इसी लेवल पर मिलेगी हर एक की। वो कितने पर मिलेगी 0.002 स्ट्रेन के ऊपर। ओके, डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट की बात करें अगर, तो डिजाइन स्ट्रेंथ मैंने आपको बताई थी कि डिजाइनिंग के लिए आप सबसे पहले क्या लोगे 0.67 FC के अपॉन सफिशिएंट पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ओके, ये 0.67 कहाँ से आया, ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में किसी ना किसी लेक्चर में देखना, आपको मैंने बता रखा है डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट एंड डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ रीइंफोर्समेंट। ओके, स्टील। ओके, तो वहाँ पर 0.67 FC के वहाँ पर आ गया था। ओके, और डिजाइन स्ट्रेंथ की बात करें तो क्या था, डिवाइडेड बाई मतलब करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ अपॉन सफिशिएंट पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ओके, और ये सब पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेंगे कितना 1.5 फॉर कंक्रीट एंड 1.15 फॉर स्टील। कंक्रीट के लिए ज़्यादा क्यों लेते हैं, क्योंकि एक ही रीज़न है, वो है क्वालिटी कंट्रोल। कंक्रीट को आप फील्ड में बनाओगे और जो स्टील रहेगी वो कहीं पर लैब में या फिर कहीं पर फैक्ट्री में शॉप में बनेगी। ठीक है, देन उसके बाद में करेक्टरिस्टिक के लिए बात करें अगर तो 0.FC के एंड आइडियलाइज्ड फॉर्म की बात करें तो FC के, सॉरी 0.67 FC के, और ये इसके लिए FC के क्यूब्स के लिए। ओके, ये है नॉर्मल, ध्यान रखना है आपको, जहाँ यूज आएगा वो पता लग जाएगा आपको किस तरीके से। बस इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें यही है कि मैक्सिमम ये रहेगा, इससे ज़्यादा क्रॉस नहीं करेगा। ओके, बाकी जो भी चीज़ यूज आएगी वो मैं आपको जब बताऊँगा तो मैं बता दूँगा कि ये मैंने पहले बताई थी कहीं पर। ओके, देन ये नोट है रिगार्डिंग दिस ग्राफ, एनी वेरिएशन ऑफ स्ट्रेन स्ट्रेस कर्व कैन बी कंसिडर्ड प्रोवाइडेड देन मस्ट कंप्लाई विद द एक्सपेरिमेंट रिजल्ट्स। ये जो भी कर्व अगर आपको ये वेरिएशन दिख रहा है, इन कर्व्स में जो ये भी वेरिएशन दिख रहा है, ये पिछले जो भी प्रैक्टिकल परफॉर्म किए गए हैं, किए होंगे बहुत सारे परफॉर्म, उनके जो डाटा है उनके बेस पर इनमें वेरिएशन दिख रहा है इतना। ओके, इसलिए आपको सीधा ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि आप कंक्रीट के ऊपर टेस्ट अप्लाई कर करके ग्राफ बनाने बैठोगे। वो पहले जितने प्रैक्टिकल हुए हैं, जितने भी एक्सपेरिमेंट हुए हैं, उनके एक्सपेरिमेंट के जो डाटाज आए हैं उन डाटाज के बेस के ऊपर ये है जो आपको सीधा ध्यान रखना है अकॉर्डिंग टू IS 456। ओके, IS 456 जो कोड है वो प्रीवियस जो भी एक्सपेरिमेंट है उनके डाटाज के बेस के ऊपर ही बनाया गया है। ओके, नेक्स्ट अजम्पशन इज टेंजाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज इग्नोर्ड। आपको पता भी है कि ये जो कंक्रीट है उसकी टेंजाइल स्ट्रेंथ को इग्नोर करते हैं। वाई वी इग्नोर टेंजाइल स्ट्रेंथ, बिकॉज द ऑल बिकॉज कंक्रीट टेक्स ओनली कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एंड फॉर टेंजाइल स्ट्रेंथ वी डिजाइंड इन कंक्रीट इज स्टील। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज, ठीक है ना, ये समझ गए ना क्यों इग्नोर करते हैं, क्योंकि आपकी जो भी कंप्लीट जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है टेक्स बाई कंक्रीट एंड जो फिर आप बोलोगे कि जो टेंजाइल स्ट्रेंथ है वो कौन लेगा, तो टेंजाइल स्ट्रेंथ डिजाइंड फॉर स्टील। पॉइंट नंबर 5, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर स्टील इज एज गिवन बिलो। देखो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम यहाँ पर दे रखा है, उससे पहले आपको ये ध्यान रखना है इंपॉर्टेंट बात। देखो मैंने आपको एक चीज़ बता दी कि मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी लेनी है आपको कंक्रीट की 0.0035। ओके, देन अगेन आपको वापस एक इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है, मैक्सिमम स्ट्रेन इन टेंशन स्टील
शुड नॉट बी लेस देन दिस। ओके, मतलब ये मिनिमम हो गई एक तरीके से कि आपको इससे कम तो लेनी नहीं है। ओके, कंक्रीट में कितना था 0.0035। आपको कंक्रीट की जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो इससे ज़्यादा नहीं लेनी है। ओके, और आपको टेंजाइल स्ट्रेंथ फॉर स्टील, ये तो कंक्रीट के लिए, ये स्टील के लिए, स्टील के लिए कम टेंजाइल स्ट्रेंथ आपको इससे कम नहीं लेनी है। इससे तो ज़्यादा नहीं लेनी है कंक्रीट के लिए और इससे कम नहीं लेनी है आपको स्टील के लिए। ओके ओके, या तो आप ये भी याद कर सकते हो या ये भी याद कर सकते हो। ये क्या है, अजम्पशन है, आपको सीधा ध्यान रखना है, दोनों में से कोई भी याद कर सकते हो आप। इंपॉर्टेंट में पता लगे क्या है ये चीज़, ये इसके तो आपको मिनिमम है, ये इससे कम नहीं ले सकते टेंजाइल स्ट्रेंथ ऑफ द स्टील, और 0.0035 से ज़्यादा नहीं ले सकते हो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट। ओके, बाकी तभी और आगे बताऊँगा मैं। ये देखो थोड़ी डिटेल्ड फॉर्म यहाँ पर दे रखी है, मैं नॉर्मल बताऊँगा। ओके, ये मैंने पहले बता रखा है। देखो ये ग्राफ यहाँ पर एक थोड़ा सा गलत बना हुआ है, ये ग्राफ इस तरीके से है। ओके, यहाँ जा कर के इस तरीके से, ये जो लाइन इसमें ये लाइन बनी हुई है, ये लाइन इस तरीके से बिल्कुल परपेंडिकुलर है। ओके, ये 90 डिग्री का कौन बना रही है, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बना रही है। ठीक है, इसलिए इसमें गलत बना हुआ है, लेकिन देखो ये जो यहाँ पर ये बना हुआ है ये 90 डिग्री है। ओके, अभी मैंने रियल बना के बता दिया आपको। देखो इसमें आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं है, सिंपल वही है, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है आपका, ये डिजाइन कर्व है। ओके, ये आइडियलाइज्ड कर्व है, एक्चुअल कर्व इस तरीके से रहता है, ये तो आपको पता ही है। ठीक है, इसके लिए अगेन आपको फैक्टर वो क्या है, डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ द स्टील क्या करोगे, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ अपॉन पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी। अब देखो मैंने इसमें जो आपको ये ग्राफ बताया है, इसमें जो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ लेंगे हम, ये क्या लेंगे, अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट। ओके, और इसमें जो आप कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ लोगे, ये क्या लोगे आप, यील्ड स्ट्रेंथ। ओके, इसमें अल्टीमेट स्ट्रेंथ नहीं लेंगे क्योंकि वो बहुत ही लेट मिलती है आपको। ओके, ऐसा पॉसिबल ही नहीं होगा स्ट्रक्चर्स में, इसलिए। ओके, पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी यहाँ पर कितना लेंगे, 1.15 स्टील के लिए, कंक्रीट के लिए 1.5 लेते हैं। ठीक है, और इम्पोर्टेंट बात क्या है इसमें, हाँ ये आपको पता ही है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी 2 × 10⁵ मेगापास्कल होती है, या फिर न्यूटन पर mm स्क्वायर भी इसको बोल सकते हो। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है, ये तो नॉर्मल है। ठीक है, नॉर्मल अगर है तो अगर आपको कहीं पर आपका ये देखो ये लाइन आपकी आएगी, मतलब ये लाइन यहाँ नहीं है, ये परपेंडिकुलर यहाँ पर। ओके, परपेंडिकुलर है, इसको गलत मत समझना। ये लाइन आपको कहाँ मिलेगी, जहाँ पर आपकी यील्ड स्ट्रेंथ मिलेगी आपको। अगर मान लो किसी ग्राफ में, ये तो माइल्ड स्टील के लिए इसलिए आपको यील्ड स्ट्रेंथ मिल गई। ठीक है, अगर आप HYSD की बात करो, हाई यील्ड स्ट्रेंथ को डिफॉर्म्ड बार की बात करो, तो उसके लिए क्या होगा, आपको यील्ड स्ट्रेंथ नहीं मिलेगी। जैसे देखो ये रही, आपको यील्ड स्ट्रेंथ यहाँ पर नहीं मिलेगी, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले उसके लिए प्रूफ स्ट्रेस वाला प्रिंसिपल यूज करना पड़ेगा। ओके, उससे आप क्या करोगे, सबसे पहले तो यील्ड स्ट्रेंथ मालूम करोगे, देन यील्ड स्ट्रेंथ आपको मालूम हो जाएगी, वहाँ से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे वहाँ से, तो फिर आपकी वो जो आएगी 0.87 FI/ES जो भी ऊपर आई थी, जो आइडियलाइज बताई थी। तो फाइनली जो मैक्सिमम आपकी टेंजाइल स्ट्रेंथ आएगी वो कितनी आ सकती है, वो इतनी आएगी, उसमें 0.002 भी ऐड हो जाएगा प्रीवियस से। ठीक है, इसमें 0.+0.002 भी ऐड हो जाएगा। ये ऐड क्यों होगा, बिकॉज ऑफ अनडिफाइनाइट कंडीशन ऑफ यील्ड स्ट्रेंथ। ओके, यील्ड स्ट्रेंथ का वो पता नहीं है, तो इसलिए ये फाइनल 0.002 प्लस दिस, इसलिए ये दोनों आते हैं। ठीक है, समझ गए। अभी आप अलग से वैल्यू अगर ध्यान रखना चाहो तो रख सकते हो कि Fe415 के लिए अगर करो तो ये रहेगी 0.0038, और Fe500 के लिए करोगे तो 0.0042। बस ये Fi की जगह आपको एक बार 415 रखना है, और अगर आप Fe500 की बात करो तो ये रखना है 500 Fi की जगह, क्योंकि ये आगे जो रहता है Fe के आगे ये क्या रहता है, यील्ड स्ट्रेंथ रहती है। ओके, जो कि Fi है, और कंक्रीट में mm होते हैं, m के आगे जो रहता है वो क्या रहता है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ रहती है। ये Fe, ये mm यूज़ करते हैं कंक्रीट के लिए, ये Fe यूज़ करेंगे स्टील के लिए। ओके, ये कंक्रीट के लिए यूज़ करते हैं, स्टील के लिए करते हैं। कंक्रीट में m के आगे जो रहता है ये क्या रहता है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, और Fe के आगे ये जो रहेंगे वो क्या रहेंगे, यील्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, ये नॉर्मल चीज़ें हैं जो ध्यान रखनी पड़ेगी आपको। ठीक है, आगे चलते हैं थोड़ा। वही ये वापस नोट के फॉर्म में जो समझाया वो बता रखा है, मैक्सिमम लिमिट ऑफ स्ट्रेन ऑफ टेंशन स्टील इज नॉट डिफाइंड बिकॉज, देखो मैक्सिमम लिमिट ऑफ स्ट्रेन ऑफ टेंशन स्टील, आपकी जो टेंशन है वो जो स्टील है उसकी मैक्सिमम लिमिट को डिफाइनाइट नहीं कर रखा है। क्यों, बिकॉज
बिकॉज डक्टिलिटी ऑफ स्टील इज़ वेरी हाई एज कम्पेयर टू कंक्रीट, क्योंकि आपकी जो डक्टिलिटी है स्टील की वो बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए उसकी मैक्सिमम जो टेंजाइल स्ट्रेंथ है उसको डिफाइनाइट कर ही नहीं रखा है, इसलिए उसकी मैक्सिमम की या फिर वह इसलिए उसकी मिनिमम की या फिर यील्ड स्ट्रेंथ की बात करते हैं स्टील के लिए, अल्टीमेट की बात करेंगे नहीं, क्योंकि वो बहुत ही लेट मिलती है, उसकी डक्टिलिटी बहुत ही ज़्यादा होती है। ऐसा पॉसिबल नहीं है सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर्स में। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, मिनिमम स्ट्रेन ऑफ टेंशन स्टील इज टेकन एज दिस इज डिफाइंड फॉर फुल यूटिलाइज्ड ऑफ परमिसिबल स्ट्रेंथ ऑफ द स्टील। ये फुल यूटिलाइजेशन के ऊपर है आपकी HYSD के लिए। ओके, 0.002 प्लस 0.87 FI अपॉन ES। FI क्या है यहाँ पर, यील्ड स्ट्रेंथ, और ES क्या है, यंग्स मॉडुलस ऑफ द स्टील। अब जैसे देखो ये अपने जितने भी अजम्पशंस देखे, इन अजम्पशंस के बेस पे कुछ एनालिसिस है वो आपको थोड़ी समझनी है। ओके, नॉर्मल एनालिसिस है, कोई खास नहीं है, समझ जाओगे। देखो यह आपका कोई बीम है। ओके, बीम में नीचे बॉटम में क्या कर रहा है, यहाँ पर रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड कर रखा है जिनका एरिया है AST, एरिया ऑफ स्टील। ओके, AST एरिया दे रखा है। अब देखो यहाँ पर और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें आती हैं कि यहाँ से यहाँ तक की जो डेप्थ रहती है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी आप सिर्फ सुन लो, अभी मैं आपको नहीं बताऊंगा, एक एक चीज़ बताऊंगा, क्योंकि अभी सारी चीज़ बता दूंगा एक ही टाइम पे तो कन्फ्यूज़ हो जाओगे। इसलिए देखो यहाँ पर रहती है इफेक्टिव डेप्थ, ओके, नॉमिनल कवर, क्लियर कवर, इफेक्टिव कवर, ये सारी कुछ बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आपको पता रखनी है कि कहाँ से कहाँ तक की डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, वो आपको मैं धीरे धीरे बाद में बताऊंगा, अभी जो इंपॉर्टेंट है वही चीज़ बता रहा हूँ मैं। ओके, देन आप इसका अगर स्ट्रेंथ प्रोफाइल ड्रॉ करोगे तो स्ट्रेंथ प्रोफाइल किस तरीके से ड्रॉ करोगे, इसमें अगर आपने कुछ मोमेंट लगाया, ठीक है, यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट अप्लाई किया, एक बेंडिंग मोमेंट यहाँ से यहाँ पर, एक बेंडिंग मोमेंट यहाँ से यहाँ पर अप्लाई किया इसमें, ठीक है, वो दिखा नहीं रखा है लेकिन यहाँ पर अप्लाई किया, तो इसकी स्ट्रेंथ प्रोफाइल कैसी बनेगी, इसकी स्ट्रेंथ प्रोफाइल बनेगी इस तरीके से। यहाँ पर कंप्रेशन मैक्सिमम कितना होगा, 0.0035 अकॉर्डिंग टू अजम्पशन। ओके, और फिर इसको करोगे तो यहाँ पर ये स्टील है, स्टील में मिनिमम कितना होगा, यहाँ पर तो मैक्सिमम होगा, कंक्रीट में तो ऊपर तो, और नीचे स्टील की बात करें तो स्टील में मिनिमम कितना होगा, 0.002 प्लस 0.87 FI अपॉन ES अकॉर्डिंग टू अजम्पशन अगेन। ठीक है, तो वो ये यहाँ पर ये मिनिमम हो गया, ठीक है, यहाँ पर है ये मिनिमम, और यहाँ पर अगर नीचे तक जाओगे यहाँ तक तो ये बन जाएगा। ओके, तो ये दोनों चीज़ आपको पता लगी कि ये किस तरीके से आया, ये और ये। ओके, देन अगर इसमें थोड़ा और इंक्रीमेंट हुआ, ठीक है, मान लो इसमें थोड़ा सा और टेंशन जनरेट की, तो ये मैक्सिमम तो क्रॉस करेगी नहीं, मैक्सिमम तो उतनी ही रहेगी, ये तो आगे नहीं जाएगी, क्योंकि ये तो मैक्सिमम है, मैक्सिमम से क्रॉस करेगी ही नहीं कभी भी। बट ये जो स्ट्रेन है स्टील वाला, ये तो मिनिमम है ना, इससे कम नहीं ले सकते आप, इससे तो ज़्यादा नहीं ले सकते और इससे कम नहीं ले सकते, तो इससे ज़्यादा नहीं ले सकते, तो इससे तो आगे तो आप जाओगे नहीं, ठीक है, इससे आगे नहीं जाओगे। और अब आप नीचे चलोगे, लेकिन ये मिनिमम है, इससे आगे तो जा सकते हो, क्योंकि तुम मिनिमम नहीं ले सकते लेकिन मैक्सिमम तो ले सकते हैं। इसलिए अगर आप इसमें थोड़ी और स्ट्रेन आएगी और स्ट्रेन इसमें जनरेट हो गया तो ये समथिंग लाइक दिस थोड़ा आगे चली जाएगी। तो यहाँ पर लिख रखा है ग्रेटर देन 0.002 प्लस 0.87 FI अपॉन ES। तो ये समझ आ गया कि ये मैक्सिमम, इसलिए ज़्यादा आगे नहीं जा सकते, ये मिनिमम है, इससे कम नहीं जा सकते आप, बट आगे तो जा सकते हो। स्टील के लिए आगे जा सकते हो और कॉन्क्रीट के लिए आगे नहीं जा सकते हो, ठीक है। ओके, अब क्या करो आप, अच्छा एक चीज़ बताना भूल गया, अब देखो जो आपकी ओरिजिनल मैक्सिमम एंड ये मिनिमम तक रहेगी बिल्कुल एग्जैक्ट। ओके, ये जहाँ पर क्रॉस करेगी वहाँ तक की डिस्टेंस फ्रॉम अपर पार्ट इज XU लिम। ओके, ये ध्यान रखना है, वैल्यूज आगे सीधे यूज आएगी, उसको क्या बोलते हैं हम, XU लिम बोलते हैं। ओके, XU लिमिट या फिर XU लिम लिख देना, कुछ भी, XU लिम बोलते हैं, ठीक है। अब देखो आप, अब हमें XU लिम की वैल्यू निकालनी है, तो आप क्या करो, इस वाले जो ट्रायंगल है इस वाले को, ठीक है, इसको छोड़ो आप, ये तो समझाने के लिए बताया है, ओनली दिस, इस ट्रायंगल को कंसीडर करो। देखो ये रहा नीचे, ये रहा मैक्सिमम 0.0035, यहाँ से आओगे तो ये कितनी है, ये वाली वैल्यू, आप ये वाली वैल्यू मत समझना, 0. ये वाली, ठीक है, ये वाली डिस्टेंस नहीं है, ये वाली है कि जहाँ पर आपकी स्टील है, क्योंकि स्टील तो यहाँ प्रोवाइड कर रखी है ना थोड़ी ऊपर, देखो स्टील यहाँ प्रोवाइड कर रखी है, इसलिए ये यहाँ की वैल्यू है ये, ठीक है, और ये जो वैल्यू है वो अपर पार्ट की, क्योंकि यहाँ पर तो पूरा कंक्रीट तो है, ठीक है। तो देखो इसमें नेम दे रखा है, यहाँ पर A ये है, B ये है, C ये है एंड D ये वाला पॉइंट है, ठीक है, और मिड का है जो O है। अब आप इसमें क्या करो, सिमिलर ट्रायंगल यूज करो, तो कैसे करोगे, AO अपॉन AB, ऐसे लिख सकते हो आप, AO अपॉन AB इज इक्वल्स टू OC अपॉन CD लिख सकते हो सिमिलर ट्रायंगल से,
देखो सिमिलर ट्रायंगल से आपने ये लिख दिया। ओके, अब वैल्यूज लिख लो आप एक एक करके। ए वो क्या है, एक्स यू लिम। ओके, एंड ये क्या है 0.0035, तो एक्स यू लिम अपॉन 0.0035 आ गया इज इक्वल्स टू, अब क्या लिखोगे ओ सी। अब ये ओ सी क्या है, यहाँ तक ओ सी क्या है, देखो डी यहाँ से लेकर के यहाँ तक है इफेक्टिव डेप्थ। ठीक है, ये डी कहाँ तक है, देखो इसमें बता नहीं लिखा है, मैं बता देता हूँ थोड़ा। ये यहाँ तक की जो इसकी मिड है, इन जो इस ये देखो, ये थोड़ा जूम करके, ये जो स्टील है उसका जो मिड है यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो है डी। ओके, तो अगर आपको यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस चाहिए, यहाँ से यहाँ तक की, तो क्या करोगे आप, डी में से एक्चुअली माइनस कर दो, तो ये इतनी डिस्टेंस आ जाएगी। ओके, तो देखो डी माइनस एक्चुअली माइनस कर दिया, ओ सी आ गया। अब नीचे क्या रह गया, ये ओ सी अपॉन सी डी, तो ये लिख दो इसके नीचे। ओके, समझ आ गया ये क्वेश्चन। इस सिमिलर ट्रायंगल यूज़ करके आप कर सकते हो, ऐसा पहले भी बहुत किया है, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स वगैरह में बहुत यूज़ आया है। बाकी सिंपल है, अगर यूज़ आया है वैसे तो ठीक है। अब आप इसको सोल्व करोगे, अगर एक्सयूलिम की आप वैल्यू निकालोगे तो अलग अलग स्टील के लिए निकाल लो आप। FE 250 के लिए, माइल्ड स्टील के लिए अगर निकालोगे तो आपने FY की वैल्यू क्या रख दो, इसमें 250 रखोगे तो यहाँ पर आएगा 0.53D, सीधे याद रखना है आपको। ओके, FE 415 के लिए बात करें अगर, तो FY की जगह 415 रख देना, इसके लिए आएगा 0.48D। अगर FE 500 के लिए बात करें, ये HYSD है। ओके, हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड बार, और ये FE है, ये है माइल्ड स्टील। इसके लिए बात करें 500 के लिए, तो FI की जगह 500 रख देना, और ये कितना आएगा 0.46D। ठीक है, एक्चुअली की वैल्यू आपको ध्यान रखनी है, ये अकॉर्डिंग टू अजम्पशंस आपने एक एनालिसिस कर ली। ओके, ये सारी चीज़ें बाद में यूज आएंगी, इसलिए थोड़ा ध्यान से समझ लेना इनको। ओके, इसमें ये लास्ट एक इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नहीं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसके लिए मैं अलग लेक्चर बनाऊंगा, इस लेक्चर में नहीं बता रहा हूँ। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गेट के लिए भी। मैं आपको इसमें वैल्यूज याद कर, लेकिन इन्हें नहीं बोलूँगा, आपको कंप्लीट डेरिवेशन ही याद करना है। रिमेंबर होल डेरिवेशन। ओके, क्योंकि इसमें आपका गेट में हमेशा क्वेश्चन पूछता है, और कभी भी कहीं से भी पूछ सकता है, वो यहाँ से कहीं से भी किसी भी पॉइंट से क्वेश्चन बन जाता है इसमें। इसलिए इस पूरी डेरिवेशन को आप बार बार करना है इसको। ओके, और डेरिवेशन को रट लेना अच्छे तरीके से। ठीक है, सिंपल भाषा में बोलूँ तो इस डेरिवेशन को रटना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गेट। एंड इसको नेक्स्ट लेक्चर में इसी डेरिवेशन को करेंगे अलग से। ओके, स्पेशल लेक्चर बना के इसमें इतना ही करेंगे। ठीक है, इसके साथ फिर इसको फिनिश भी करेंगे, इसको जो चैप्टर है लिमिट स्टेट मेथड। ओके, लिमिट स्टेट मेथड ही चलेगा आगे भी। अब यूनिट नंबर जो 3rd पढ़ेंगे वो भी लिमिट स्टेट मेथड की रहेगी, बट वो चैप्टर अलग लिख के थोड़ा अलग कर दिया। वो कर रहेंगे सिंगल रीइंफोर्समेंट रेक्टेंगुलर बार, रेक्टेंगुलर बीम या बार, कुछ भी बोल दो। ठीक है, वो करेंगे, वो भी किसके बेस पर करेंगे, LSM के बेस पर। ओके, अलग यूनिट ले, ये इसमें यूनिट नंबर 2 में क्या कर लिए, पूरी जो बेसिक्स है जो कि आगे चैप्टर्स में यूज आएंगी, सिंगली रीइंफोर्समेंट रेक्टेंगुलर सेक्शन। ओके, तो ये इस लेक्चर यूनिट नंबर 2 में तो LSM के जो बेसिक है, जो जड़ है, ओके, वो सारी जो आगे चैप्टर्स में यूज आएंगी वो चीज़ें इसमें कवर हो गई। बाकी आगे मैं सीधा आपको बोलूँगा कि यूनिट नंबर 2 में हमने जो जो चीज़ें पढ़ी थी वो यहाँ पर यूज आ रही है, तो उस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, बाकी जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे आपको पता लग जाएगा।